दोस्तों आज हम सीखेंगे घन निकालना। घन कैसे निकालते हैं। दोस्तों घन के क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं, सरकारी एग्जाम में, और आप कहीं प्राइवेट एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें काफी घन निकालने के लिए पूछे जाते हैं। यहाँ पर पहले हम कुछ ट्रिक देख लेते हैं, किस ट्रिक से हम यहाँ पर घन निकालेंगे। यहाँ पर हमें दिया है 1 का घन कितना होता है 1, 2 का घन कितना होगा 8, 3 का घन कितना होगा 27, 4 का घन कितना होगा 64, 5 का घन कितना होगा 125 और 6 का घन कितना होगा 216, 7 का घन होगा 343, 8 का घन होगा 512, 9 का घन होगा 729 और 10 का घन होगा 1000। कितना 1000। तो हम इसे शॉर्टकट में यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा है, ये यहाँ पर 1 का घन यहाँ पर दिया है 1 आएगा, यहाँ पर 1 हमने लिख लिया है। 2 का घन कितना आएगा 8, तो 2 का घन हमने यहाँ पर लिख लिया है 8 और 3 का घन कितना होगा 7, तो 3 का घन हमने यहाँ पर लिख लिया 7। 4 का घन कितना होगा 64, तो लास्ट की संख्या कितनी है 4, तो 4 का घन यहाँ पर शॉर्टकट है 4 का 4 आएगा और 5 बचा, 5 का घन करेंगे तो लास्ट में कौन संख्या होगी 5, 125, ये लास्ट की संख्या होगी 5, तो 5 का कहाँ पर है 5। अब आ जाइए 6 का घन करेंगे 216 आएगा और 216 लास्ट वाली संख्या कौन सी है 6, तो 6 यहाँ पर लिख लिया हमने। फिर आ गया 7 का मैंने आपको बताया था 3 का 7 है और 7 का 3 होगा, उल्टा होगा। 8 का कितना होगा 512, 512 में लास्ट संख्या कौन सी है 2, तो 8 का कितना होगा 2 या 2 का 8, यहाँ 2 का 8 होगा। यहाँ पर 9 का घन करेंगे तो कितना आएगा 729 और लास्ट में कितनी संख्या आएगी 9, यहाँ पर 9 का 9 होगा। 10 का होगा 0, कितना होगा 0। तो यहाँ पर 1 का 1, 5 का 5, 4 का 4, 6 का 6, 9 का 9, ये सेम संख्या हो गई है। क्या ये सेम संख्या हो गई है हमारी इतनी। 1 का 1, 5 का 5, 4 का 4, 6 का 6, 9 का 9, ये 2 संख्या अलग हो गई हैं। 2 का घन कितना होगा 8, इन 2 की संख्या ये दोस्तों याद करने की ट्रिक है। 3 का कितना होगा 7, ये अलग है, इससे थोड़ा सा अलग है हटके। 2 का 8 होगा या 8 का 2 होगा, 3 का 7 होगा या 7 का 3 होगा। तो घन निकालना सीखते हैं। अगर दोस्तों घन हमारी कोई संख्या होगी, अगर 5 संख्या दी है तो 5 संख्या का भी हम घन आसानी से निकाल सकते हैं। एक संख्या ले लेते हैं हम, वर्गमूल के ऊपर यहाँ पर 3 चढ़ा दें घात, इसे दोस्तों घनमूल बोलते हैं। इसके अंदर संख्या लिखी जाएगी 196 और 83, 196 और 83। यहाँ पर कितनी संख्या है घन इस वर्गमूल के अंदर? इस वर्गमूल के अंदर 5 संख्या है। कितनी 5 संख्या। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप देखोगे घन कैसे निकालना है, तो बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप इसे घन निकालेंगे तो काफ़ी समय आपको लगेगा, काफ़ी समय लग जाएगा, कम से कम 15-20 मिनट इसकी भाग जाएंगे। यहाँ पर 10 मिनट तो आपकी भाग ही जाएंगी। तो यहाँ पर बिल्कुल ट्रिक बताने वाला हूँ कि वो ट्रिक आपको 2-3 सेकंड में इस क्वेश्चन को हल कर देगी। यहाँ पर पहले मैं समझाऊंगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा और जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप 4-5 सेकंड में से कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5 संख्या है, तो यहाँ पर घन में कितनी संख्या होती है 3। कितनी होती है 3 संख्या। 3 संख्या यहाँ पर घन में लेंगे, कितनी 3, यहाँ ये वाली संख्या में 3 ले ली। 3 के लास्ट में वो संख्या है, 3 के लास्ट में वो संख्या हम ले नहीं है। अब कितनी है 3 संख्या यहाँ पर दी है और इस संख्या के लास्ट में कौन संख्या है 3। अब हमारी ये बचा कितना 19, कितना बचा 19। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे छोटी संख्या लेंगे, जैसे 1, 2, 3, तो 1 का पढ़ा 1 में पढ़ेंगे, 1 होगा, 1 का पढ़ा 2 में 2, 10 तक पढ़ेंगे तो 1 धाई 10, ये 10 ही हो रहा है। फिर 2 संख्या लेंगे हम, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4 हो गया, या फिर 2 दूनी 4, दूनी 8, उसका घन करेंगे। किसका करेंगे 2 से संख्या का। अगर 1 कम घन करेंगे तो 1 ही आएगा। कितना आएगा, चाहे 3 बार गुणा करो चाहे 5 बार, 1 ही आएगा। फिर दूसरी संख्या हो गई, 2 का घन करेंगे, कितना आएगा 8, कितना आएगा 8। यहाँ पर 2 करेंगे कितने 3 का घन, कितना 3 का, कितना आएगा 3 होते 27। तो ये 19 से बड़ी संख्या होगी 27। हमें लेनी है 19 से छोटी संख्या या 19 के बराबर लेनी है। तो जब हमें यहाँ पर लेनी है तो हम 3 तो होने का नहीं, तो फिर 2 होगा। कितना होगा 2,
कितना होगा 2, तो हम यहाँ पर 2 ले लेंगे। कितना 2, यहाँ पर हम 2 ले लेंगे। और एक बात, यहाँ पर हम इसे अलग 2 में लेंगे, इसे यहाँ पर 2 ले लिया। ये 3 लास्ट में संख्या है, यहाँ पर लिखेंगे अलग, यहाँ लिखना, यहाँ लिखेंगे। तो 3 का यहाँ पर क्या था हमारा, 3 का 7, कितना 3 का 7। अगर यहाँ आएगा 7 तो 3 आएगा, अगर यहाँ आएगा 3 तो यहाँ पर 7 आएगा। तो 3 का क्या है 7, तो यहाँ पर 7 आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर हम इसकी गुणा 27 गुणा 27 गुणा 27 तीनों की गुणा करेंगे तो हमारा ये संख्या निकल कर आएगी 196 83। 196 83 देख लेते हैं। 7 7 49 7, यहाँ पर 343 का 3 आएगा, तो 3 यहाँ पर आ रहा है। तो गुणा को जब करके देखेंगे तो ये संख्या आएगी 196 83। एक दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं और मैं और अच्छे से आपको समझाऊंगा। दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पर 24 38 9, यहाँ पर 5 संख्या है और इसका घनमूल निकालना है। इसकी एक संख्या आनी चाहिए और उस संख्या की 3 बार गुणा करने पर ये वाली संख्या आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, शुरू में 3 संख्या हम यहाँ पर ले लेंगे। 3 संख्या में लास्ट संख्या कौन सी है 9, कौन सी है 9। 9 का यहाँ पर क्या हमारी ट्रिक क्या है, यहाँ पर 9 की 9 है, कितनी है 9 की 9 है। और 9 कहाँ से आया, 9 यहाँ दोस्तों यहाँ से आया। 9 का घन करेंगे तो कितना आएगा 729, और 729 में लास्ट की संख्या कौन सी है 9, तो 9 का यहाँ पर 9 हो, और 9 का 9 यहाँ पर हमने लिखा था, तो 9 का 9 यहाँ पर आ गया। तो अब क्या करेंगे, 2 संख्या हमारी बची है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 का घन कितना होगा 1, 2 का घन कितना होगा 8, 3 का घन कितना होगा 27। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 24 से ज्यादा हमें कोई संख्या नहीं लेनी है, या 24 लेनी है या 24 लेनी है, 24 से कम लेनी है, ज्यादा संख्या नहीं लेनी। तो हमारे यहाँ पर 3 का घन करने पर ज्यादा संख्या 27 आ रही है, तो हम इसे 3 के घन को हम नहीं लेंगे, इसे नहीं लेंगे। तो हम लोग लेंगे किसे, 2 की घात 8 के घन को, 8 को लेंगे। तो 8 का किसका है 2 का, तो यहाँ पर 2 ले लिया। और 9 का यहाँ पर क्या है 2 का 9 का 9, कितना 2 का 9, 29 आ गया। अगर हम 29 गुणा 29 अगर तीनों की गुणा करेंगे तो हमारी ये वाली संख्या आएगी, कितनी 24 3 8 9, 24 3 8 9 ये वाली संख्या आएगी। कितनी आएगी ये वाली, तो यही पूछ रहा है हमसे। तो हमारा यहाँ पर वर्गमूल 29 आएगा, कितना वर्गमूल 29 नहीं आएगा, खाली हमारा क्या आएगा 29 आएगा, कितना 29, घन से बाहर हो जाएगा, घन से बाहर। तो हमारा 29 का आंसर आएगा, 29 आंसर आएगा। एक तीसरा क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हमें दिया है, यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें भी ऐसा ही करेंगे। यहाँ पर 3 संख्या लेंगे, कितनी 3 संख्या में सबसे लास्ट की संख्या कौन सी है 6, और 6 का हमें क्या है 6 का वर्ग 6 का घन करेंगे कितना आएगा 216, 216 का लास्ट में कितना 6, तो 6 का 6 हो गया यहाँ पर, तो 6 का कितना होगा 6। अब यहाँ पर ये संख्या बची कितनी, ये कितनी संख्या है 3 संख्या है, 175 है, 175 है। तो हम क्या करेंगे, 1 का घन करेंगे, अंदाजा लगा लेंगे ऐसे ही, 2 का घन करेंगे, 3 का घन करेंगे, कितना होगा 27, 4 का घन करेंगे कितना होगा 64, 5 का घन करेंगे कितना होगा 125, कितना 125, 6 का घन करेंगे 216। तो हमारी 175 से ज्यादा हो रही 216, 175 से 216 संख्या ज्यादा है, तो हम पहली वाली संख्या लेंगे, कितनी 5, 5 का घन करेंगे 225 आ रहा है, ये 175 है, कितना 175। ऐसे ही आप में कॉमन सेंस लगा लेंगे, ये करने की जरूरत नहीं ज्यादा। तो क्या आएगा हमारा, ये 5 आ जाएगा, कितना 5 आ जाएगा। तो यहाँ 6 की हमारी कितनी आई थी 6, 56 हो गया। तो हमारा यहाँ पर अगर हम घन निकालेंगे, इसका जो सिंगल संख्या आएगी 56 आएगी। अगर 56 के हम 3 बार गुणा करेंगे, 56 के हम 3 बार गुणा करेंगे तो हमारा ये निकल कर आएगा 175 616। दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन और है, चौथा क्वेश्चन और देखते हैं। दोस्तों इसमें चौथा क्वेश्चन हमें दिया है, इसमें क्या करेंगे 3 संख्या लेंगे और ये लास्ट की संख्या लेंगे 4। तो 4 का कितना आएगा हमारा 4, यहाँ पर दिया है 4 का 4। अब हमारी 3 संख्या यहाँ पर बची है, तो वही वाली बात है दोस्तों, हम घन करेंगे 1 1 संख्या, 2 संख्या का, 3 संख्या का, 4 संख्या का, 5 संख्या का। तो हम 5 संख्या का घन करेंगे तो 125 आएगा।
फिर 6 का करेंगे 616 आएगा, 7 का करेंगे तो 7 का यहाँ पर दिया है दोस्तों 343 आएगा, फिर 8 का 512 आएगा, 9 का करेंगे कितना आएगा 729, 10 का करेंगे तो 1000, ज़्यादा हो जाएगा 1000 तो हम क्या करेंगे 9 का ही घन करेंगे, कितना 9 का, तो 9 का घन करेंगे तो यहाँ पर 9 आएगा, कितना आएगा 9, 4 का कितना है 4, हो गया आंसर, यही आंसर होगा। अगर 94 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी ये संख्या आएगी 830 584। एक क्वेश्चन और देखते हैं 5वां इसमें। दोस्तों ये 5वां क्वेश्चन है, इसमें भी 3 संख्या लेंगे लास्ट की, 376 का लास्ट में कितना है 6, तो 6 का कितना आता है हमारा 6। अब यहाँ पर 4 संख्या बची, कितनी 4 संख्या दोस्तों, यहाँ पर हमारी 4 संख्या बची, कितना 2000, कितना 2000। अगर मानेंगे हम 10 का घन करेंगे कितना आएगा 1000, 11 का घन करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 12 21। अगर 12 का घन करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पर 17 28। अगर 13 का घन करेंगे तो ज़्यादा जाएगा हमारा, कितना 2000 से ऊपर जाएगा, तो 2000 से हमें नीचे लेना है, तो हम क्या लेंगे सब 12 लेंगे, कितना 12 यहाँ पर ये हो जाएगा, और 6 का कितना है 6 ही हो जाए, कितना हो जाएगा यहाँ पर 126 हमारा इसमें आंसर होगा। दोस्तों मैंने इसमें आपको 5 क्वेश्चन लगभग करा दिए हैं और आपको ये ट्रिक भी बता दी है कि किस ट्रिक से हम घनमूल आसानी से बिल्कुल 2-3 सेकंड में हम निकाल सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस दोस्तों रखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, उसके द्वारा आप आराम से 4-5 सेकंड लगेंगे, आपका आंसर जो है निकल कर ऐसे क्वेश्चन का आ जाएगा। दोस्तों जो भी हमारे चैनल पर नए आते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही अगली वीडियो में।